नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन का टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए जनरली फंक्शन जो हम लोग के पास वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। फंक्शन कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का जो हम लोग देखते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम है 1 1। दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है मैनी वन फंक्शन। तीसरा जो फंक्शन है हम लोग के पास उसका नाम है ऑन टू फंक्शन। और चौथा जो हम लोग के पास है वो इनटू फंक्शन। देखिए बेसिकली 4 टाइप्स का फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस चारों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या होता है, किस तरह का सवाल हम लोग इसमें पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर किस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का हो सकता है। तो देखिए जो 1 1 फंक्शन है, पहले इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। और जो ऑन टू फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। तो ध्यान रखना है, जिसका अक्षर ओ से स्टार्ट होता है, मतलब जिस फंक्शन का नाम ओ से स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग दूसरा नाम दे रहे हैं, एक इंजेक्टिव मैपिंग और एक सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन में। तो देखिए जब भी कभी भी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव कोई फंक्शन यदि इंजेक्टिव भी हो जाए और सर्जेक्टिव भी हो जाए तो हम लोग उसको एक साथ क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। उसको एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब यदि कोई भी फंक्शन हम लोग को जो 1 1 भी हो और ऑन टू हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये है इंजेक्टिव मैपिंग और सर्जेक्टिव मैपिंग। हम लोग यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे, कभी भी दोनों साथ में दिख जाए तो हम लोग उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और यहाँ पे ध्यान में एक चीज और रख लेना है हम लोग को, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल होता है। ये हम लोग इन्वर्स में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान में ये रख लेंगे कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो 1 1 होगा उसको हम लोग इंजेक्टिव बोलेंगे और जो ऑन टू होगा उसको हम लोग सर्जेक्टिव बोलेंगे। और जब भी हम लोग ये दोनों साथ में दिख जाए, मान लीजिए बाजार में घूम रहा है एक इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, दोनों साथ में चलने लगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव होगा तो मतलब क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। फिर देखिए यहाँ पे इसका नाम से इसको हम लोग इस तरह भी बोलेंगे 1 2 1 फंक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 2 1 फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे मैनी टू वन फंक्शन। इस तरह भी हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए 1 1 फंक्शन मतलब 1 2 1 फंक्शन क्या है, और मैनी टू वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है और इनटू फंक्शन क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 1 2 1 फंक्शन। तो 1 2 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, 1 1 या फिर 1 2 1 मतलब एक से एक जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग के पास देखिए यहाँ पे देखिए ये तीनों फंक्शन, चारों फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को किस तरह रीड करते हैं ये आना चाहिए। तो फंक्शन को रीड करते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन किया गया, फंक्शन a to b, इसको किसी को रीड करने आना चाहिए आसानी से, मतलब इसको पढ़ने आना चाहिए इसमें एक्चुअली में क्या दिया गया है। फंक्शन a to b यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये जो a रहता है वो हम लोग का रहता है डोमेन, और यहाँ पे जो b रहता है हम लोग के पास वो रहता है कोडोमेन। ए जो रहता है वो क्या रहता है, डोमेन, और बी जो लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है हम लोग के पास, कोडोमेन। तो देखिए सबसे पहला जो फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये रीड करने आना चाहिए किसी को भी अच्छे से कि जो पहले लिखा हुआ है वो डोमेन, जिसमें तीर लगा हुआ है तो वो क्या है, कोडोमेन। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है ए से बी, इसमें कुछ एलिमेंट दिया गया है और इसमें भी बी में भी कुछ एलिमेंट दिया गया, ये हो गया डोमेन, बी में भी कुछ एलिमेंट दिया गया, ये हो गया कोडोमेन। तो यहाँ पे समझिए पहला जो फंक्शन दिया वो 1 1 फंक्शन दिया गया हम लोग के पास। 1 1 फंक्शन मतलब 1 2 1 मतलब एक तीर से एक निशाना, मतलब एक तीर से एक निशाना हम लोग समझ सकते हैं। मतलब कभी भी हम लोग देखेंगे ए से बी में एक से एक ही निशाना लगा सकते हैं हम लोग, एक से एक ही। इसमें छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन को हम पूरी तरह से नहीं भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग जोड़ेंगे पहले, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन अनफुलफिल्ड हो जाएगा। डोमेन का तो सारा लेना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए ये जो है वो अभी 1 1 फंक्शन है,
क्यों 1 1 फंक्शन है, इसको देखिए अच्छे से। तो 1 1 फंक्शन इसलिए है क्योंकि हर एक तीर से एक जुड़ा हुआ है, मतलब एक से एक जुड़ा हुआ, 1 to 1। देखिए इससे एक जुड़ा हुआ, इससे एक जुड़ा हुआ, इससे ये जुड़ा हुआ, ये छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो 1 1 फंक्शन में हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि एक से एक जुड़ा हुआ रहे, 1 to 1, 1 to 1। यदि इसी तरह का एक एग्जांपल देख लीजिए, इसको हटा भी देते हैं तो भी ये 1 1 फंक्शन है। ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये 1 1 नहीं है। 1 1 का कंडीशन सिर्फ ये है कि वैसा फंक्शन जो एक से एक जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे 1 1, ये रहे या फिर इसमें एलिमेंट बच भी जाए, मतलब कोडोमेन का कोई एलिमेंट बच भी जाए या कोडोमेन में एलिमेंट ना बचे तो भी वो 1 1 फंक्शन होगा। तो मतलब 1 1 फंक्शन कौन नहीं होगा। तो एक एग्जांपल और लेके देख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ए और बी लिए हम लोग, एक फंक्शन ए से बी डिफाइन किया गया। तो एक से एक यदि जुड़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन यदि एक से नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए ये जो दिया हुआ है ये हम लोग का 1 1 फंक्शन नहीं है। बात आता है 1 1 नहीं है तो क्या है। तो देखिए दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम देखिए क्या है, मेनी वन फंक्शन, या फिर उसको हम लोग समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, मेनी टू वन। मेनी टू वन मतलब क्या हुआ, बहुत से, मतलब 2 या 2 से अधिक तीर एक जगह लग रहा होगा। 2 या अधिक से तीर किस में जगह लग रहा होगा, एक जगह, मतलब मेनी टू वन। मेनी से एक जुड़ा हुआ है, देखिए एक और एक 2, इससे एक जुड़ा हुआ है तो मेनी टू वन। तो ये हो गया हम लोग का मेनी टू वन फंक्शन, मतलब मेनी वन फंक्शन। समझ में आ रहा है, मेनी वन फंक्शन मतलब मेनी टू वन। ये इस तरह भी हो सकता है, मतलब इधर मेनी रहना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है मेनी टू वन, इधर मेनी और इधर वन, मेनी से एक जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मेनी टू वन मतलब बहुत ज्यादा तीर एक को लगे, बहुत ज्यादा तीर एक को लगे तभी वो मेनी टू वन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यदि एक से एक तीर से एक को निशाना लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। और यदि मेनी से एक को लग रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, और इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कब, जब एक से एक को 1 to 1, जब मेनी टू वन हो जाए तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा से एक को तीर लग रहा है तो वो हो जाएगा हम लोग का मेनी वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया, एक हो गया 1 1 फंक्शन, एक हो गया मेनी वन फंक्शन। ये इसमें रह भी सकता है, ये इसमें नहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेनी वन हो गया, 1 1 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 1 2 फंक्शन की ओर। तो 1 2 फंक्शन किसको बोलते हैं, तो 1 2 फंक्शन उसको बोलते हैं ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन जो है वो इमेज रेंज के बराबर हो जाए। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। रेंज और कोडोमेन यदि बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 2 फंक्शन। कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 फंक्शन। इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे, जो जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होंगे उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे था 1 1। 1 1 किसको बोलेंगे, जिसमें एक से एक निशाना लग रहा हो। मेनी वन किसको बोलेंगे, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, कुछ भी हो सकता है। मेनी टू वन नाम है सिर्फ इसमें। 1 2 फंक्शन जिसका कोडोमेन रेंज के बराबर हो, इनटू फंक्शन जिसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो। अब रेंज क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, पहले इस फंक्शन को, इसी 2 फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेंज क्या होता है हम लोग के पास। रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि कोई भी जो डोमेन है उसमें कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डोमेन 1 2 3 4 5 एलिमेंट एक तरह से मानते हैं। तो इसमें कितना इमेज आया, 1 2 3 4 5 इमेज आया। ये इमेज छूट गया, ये इमेज छूट गया, तो कोडोमेन में कितना एलिमेंट था टोटल हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट था कोडोमेन में। लेकिन इमेज में कितना एलिमेंट आया, सिर्फ उसका कितना का इमेज आया, सिर्फ 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 का इमेज आया। तो ये सिर्फ कहलाएगा रेंज, ये जो कहलाएगा वो सिर्फ कहलाएगा रेंज। लेकिन पूरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पूरा बी जो सेट है वो क्या कहलाएगा मेरा, कोडोमेन। तो यदि बराबर हो जाता है कोडोमेन और रेंज तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 2 फंक्शन। अब दोनों केस में देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसमें एक एलिमेंट बच जा रहा है, मतलब पूरा रेंज तो हो नहीं पाएगा। इस केस में भी रेंज कितना हो पाएगा, सिर्फ इतना ही हो पाएगा रेंज। कोडोमेन तो पूरा था मेरा, तो कोडोमेन पूरा था, रेंज तो पूरा हो नहीं पाया। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये भी इनटू हो जाएगा और ये भी फंक्शन जो है वो इनटू हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो 1 2 फंक्शन मतलब ये हो गया 1 1 इंटू, तो ये हो गया मेनी वन इंटू फंक्शन। अब हम लोग को बात आता है कि 1 2 फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग अब 1 2 फंक्शन का क्या एक एग्जांपल होगा, हम लोग लिए ए से बी, ठीक है,
कुछ एलिमेंट यहाँ पे लिए हम लोग, कुछ एलिमेंट इसमें भी लिए हम लोग। तो देखिए सारा यदि जुड़ा हुआ है, सारा इमेज दे रहा है, तो देखिए सबसे पहले आप इसको तो क्या बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि जितना कोडोमेन है उतना ही इसका रेंज है, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अब इसी में एक चीज और चेक कर सकते हैं आप, अभी 1-1 पढ़े थे और मेनी वन पढ़े थे, तो आप 1-1 और मेनी वन में बता सकते हैं कौन 1-1 होगा कौन मेनी वन होगा। तो देखिए एक तीर से एक जुड़ा हुआ है, 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, 1-2-1 फंक्शन हो गया। इसी का एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। देखिए एक है हम लोग के पास ए और बी लिया गया 2, यहां पे कुछ एलिमेंट लिए हम लोग और इधर भी कुछ एलिमेंट लिए हम लोग। देखिए इस तरह का मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहां पे जो कोडोमेन था वो रेंज के बराबर हो गया, तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो पहला तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऑन टू फंक्शन बोल दिए। अब ऑन टू बोल दिए, तब देखिए अब ये 1-2-1 नहीं जुड़ा हुआ है, मेनी टू वन जुड़ा हुआ है, मेनी टू वन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन था, ऑन टू भी था और 1-1 भी था, 1-2 फंक्शन भी था और 1-1 फंक्शन भी था। अब जैसे 1-2-1-1 हुआ तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, जब भी इंजेक्टिव सरजेक्टिव साथ साथ दिखे तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव, मतलब ये बाइजेक्टिव भी हो गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे हुआ तैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये ध्यान में रखना है, जो बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टिबल भी होगा। तो ये 4 फंक्शन था हम लोग के पास, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, 1-2 फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। तो यहां से हम लोग मतलब कौन कौन सा फंक्शन देखें, फंक्शन का यदि हम लोग टाइप देख सकते हैं हम लोग, तो मतलब कितना टाइप का हो सकता है फंक्शन, कोई भी फंक्शन यदि पहचानना हो हम लोग को तो देखिए क्या क्या हो सकता है हम लोग के पास। पहला तो हो सकता है हम लोग के पास कोई भी फंक्शन 1-1 भी हो, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है हम लोग के पास, 1-1 एंड ऑन टू ना हो के क्या हो जाए, इनटू फंक्शन हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास, मेनी वन हो जाए, क्योंकि 1-1 हो चुका है, तो क्या हो जाए, मेनी वन हो जाए, और क्या हो जाए, ऑन टू फंक्शन हो सकता है, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। चौथा क्या हो सकता है हम लोग के पास, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। ये 4 टाइप का फंक्शन हो सकता है। कोई भी यदि ग्राफ दिया हुआ, मतलब कोई भी फंक्शन के बारे में दिया गया है तो हम लोग को फंक्शन के बारे में बताना होगा कि ये कौन सा फंक्शन है, तो ये 4 टाइप का हो सकता है। कोई भी फंक्शन 1-1 1-2 हो सकता है, 1-1 इनटू हो सकता है, मेनी वन 1-2 हो सकता है, या फिर मेनी वन इनटू फंक्शन हो सकता है। ये 4 टाइप हो गया। अब हम लोग सबके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या है, 1-1 मेनी वन 1-2 और इनटू, इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। अब ये तो समझ लिए कि एक्चुअली में क्या था, 1-1 जुड़ा हुआ है, मेनी टू वन जुड़ा हुआ है, इसमें कोडोमेन रेंज के बराबर है, इसमें कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो उसको इस तरह का फंक्शन हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, 1-1 के बारे में, मेनी वन के बारे में, 1-2 के बारे में और इनटू फंक्शन के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग 1-1 फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो 1-1 फंक्शन जो है इंजेक्टिव मैपिंग, उसके बारे में हम लोग पहले समझ चुके थे कि एक से एक यदि जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन, मतलब 1-1। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ए टू बी सेट टू बी 1-1 फंक्शन इफ नो 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज, मतलब इसमें सेट ए का कोई भी 2 एलिमेंट का इमेज सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों एग्जांपल लिए, किसी में सेम इमेज नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें रेंज जो है, ये इसमें रेंज से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोग को देखना है 1-1 जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो सेट ए से सेट बी एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक जुड़ा हुआ है। ये क्या बोलता है कि 2 से 1 नहीं जुड़ा हुआ रहना चाहिए, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स का सेट ए में सेम इमेज नहीं होना चाहिए। अगला जो एग्जांपल हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो दूसरा से जुड़ा हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन 1-1 जुड़ा हुआ रहना चाहिए। देखिए 1-1, यहाँ पे भी 1-1 और यहाँ पे भी 1-1। और मेनी वन फंक्शन जो है, तो यहाँ पे देखिए द फंक्शन विच आर नॉट 1-1, पहला तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कोई भी फंक्शन जो 1-1 फंक्शन नहीं है, या फिर बोल सकते हैं इन सच फंक्शन एटलीस्ट, कम से कम 2 एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज,
मतलब दो एलिमेंट इस तरह होना चाहिए जिसका सेम इमेज हो, जिसका सेम इमेज हो। तो सेम इमेज है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे मेनी टू वन नाम से ही पता चल रहा है, मेनी वन फंक्शन मतलब मेनी से एक जुड़ा हुआ है, बहुत सारा से एक जुड़ा हुआ है। तो कम से कम दो होना चाहिए, तीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे इस तरह भी हो सकता है कि हम लोग दो लिए सेट, एक दो, इस तरह का कुछ एलिमेंट लिए, तो इस तरह भी हो सकता है, कोई तीन भी जुड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन। थोड़ा ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि कोई बोलता है कि कोई फंक्शन है, इफ एफ इज वन वन फंक्शन, कोई बोल रहा है कि एफ जो है वन वन फंक्शन है, और इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू क्या है, आपस में बराबर है। तो आप ही सोचिए कि ये तभी बराबर हो सकता है, ये दोनों तभी बराबर हो सकता है क्योंकि एक का इमेज एक ही के बराबर है। मतलब जिसका इमेज है उसका एक ही, यदि इसको हम x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं तो इसका इमेज अलग, इसका इमेज अलग आएगा। वो यदि बोल रहा है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हैं, दोनों f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है, इसका मतलब x1 और x2 भी बराबर ही होंगे। तो यहां से ध्यान में रखना है कि यदि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x1 और x2 क्या है, बराबर है, तभी वो वन वन फंक्शन हो सकता है, नहीं तो वन वन फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो और इस केस में हम लोग यदि अब इसको ग्राफ से यदि हम लोग देख सकते हैं वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन दोनों को, तो देखिए ग्राफ जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, ये हम लोग के पास एक ग्राफ इस तरह का, और दूसरा जो ग्राफ है ये हम लोग का एक्स एक्सिस और ये हम लोग का वाई एक्सिस। यहां पे अब दो पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, एक x1, यहां मान लीजिए x2। ठीक है, अब यहां हम लोग मान लिया x1, यहां पे हम लोग मान लिया x2, तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, f ऑफ x1, यहां पे क्या मिलेगा हम लोग को, f ऑफ x2। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक x1 के लिए एक ही वैल्यू मिल रहा है, एक x2 के लिए एक अलग वैल्यू मिल रहा है, वही वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब इमेज अलग अलग है। और यदि हम लोग एक दूसरा ग्राफ देखें, जैसे कि हम लोग के पास इस तरह ग्राफ दिया हुआ, मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि हम इसको यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट कर दिया हम लोग। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्यों कट किए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, उसको कट कर दिए, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में जो वाई का वैल्यू होगा वो सब जगह सेम होगा, यहाँ 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 सब जगह सेम होगा। तो देखिए कितना वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास, यहाँ पे एक x1 आया, यहाँ पे दूसरा x आया, यहाँ पे फिर एक दूसरा x आया, इसको तो हम लोग x3 नाम दे देते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा x आया, तो इसको हम लोग x4 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना चेंजेस आया। यदि हम लोग देखें तो देखिए हर जगह x1, x2, x3, x4, ये चारों के लिए जो वैल्यू है मेरा वो सेम है, मतलब सेम अलग अलग x के लिए, मतलब डोमेन में अलग अलग वैल्यू है x1, x2, x3, x4, लेकिन सबका इमेज जो है वो सेम आ रहा है। मतलब वो इस तरह केस हो गया, मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो ये तीनों का इमेज सेम आ रहा है, तीनों का इमेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे 4 केस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही यदि ले लेते हैं तो तीनों का इमेज सेम आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, एक x1 पे एक अलग वैल्यू आ रहा है, मतलब ये f ऑफ x1 आ रहा है और इस x2 है तो f ऑफ x2 आ रहा है। ये किस केस में हो रहा है, जब 1 1 है तो, और जो मेनी 1 1 है, तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 है हम लोग का, और इधर जो फंक्शन लिखा हुआ वो हम लोग का मेनी 1 फंक्शन है। ठीक है, ये है 1 1 फंक्शन और ये हम लोग का मेनी 1 फंक्शन। मतलब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको मेनी 1 फंक्शन बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एक अलग अलग एक्स पे सेम ही वैल्यू दे रहा है, अलग अलग एक्स पे सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब यही कंडीशन हो गया, कम से कम 2 एलिमेंट डोमेन का सेम इमेज दे रहा है। तो कम से कम नहीं, यहाँ पे 4 एलिमेंट सेम इमेज दे रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, मेनी 1। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे, एक नोट में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, तो यहां पे हम लोग पॉइंट करके लिख लेंगे। पहला पॉइंट में लिख लेंगे हम लोग
if a line parallel to x-axis cuts the graph at more than one point, then function is many one. दूसरा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ होता है, जैसे कि आप देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन in their domain are many one फंक्शन। यदि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम बात करते हैं, उसके डोमेन में यदि हम बात करते हैं तो वो सब क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। मेनी वन इसलिए होगा क्योंकि आप देखे होंगे साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ चलते जाता है। तो मतलब यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेंगे तो उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देगा, एक से ज्यादा लाइन पे कट कर देगा। तो एक से ज्यादा लाइन पे यदि कट कर रहा है तो वो किस तरह का ग्राफ हो जाएगा, हम लोग के पास मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एक ही ग्राफ पे यदि हम लोग कट कर रहे तो इसी तरह यदि हम लोग कॉस एक्स का देखें तो कॉस एक्स का ग्राफ किस तरह होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, आगे इधर पीछे भी जाएगा हम लोग का इसी तरह का। तो देखिए यदि इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करते हैं तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देगा, जो पहला हम लोग लिखे थे, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट देन फंक्शन इज मेनी वन। तो ये मेनी वन हो जाएगा। आप इसी तरह 10x का भी देख सकते हैं, 10x का ग्राफ किस तरह होगा हम लोग के पास, देखिए ये हम लोग का π/2, ये हम लोग का -π/2, इसके बीच में तो ग्राफ इस तरह होगा हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का 0। फिर यदि हम लोग आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक, तो 3π/2 तक ड्रॉ करेंगे तो फिर यहाँ पे इस तरह ग्राफ तो सेम आएगा इसी तरह का, ये हो जाएगा पाई। तो देखिए इस तरह करके हम लोग आगे और बढ़ते जाएंगे अपना डोमेन में, उसी तरह ये पीछे आते जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन हम लोग को ये ध्यान में रख लेना है कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है अपना डोमेन में मेनी वन होता है। क्यों, क्योंकि उसको एक्स एक्सिस यदि उस पे मतलब पैरेलल एक्स एक्सिस के लाइन एक कोई ड्रॉ करते हैं हम लोग तो उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए वो क्या कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं और आगे उसी में नोट्स और देखते हैं। तो अगला क्या है, एक कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन इज वन फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब उसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पेन कहीं उठाना नहीं पड़ रहा है, मतलब डायरेक्टली हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब इस तरह का ग्राफ कभी नहीं है कि कुछ देर के लिए इंक्रीज किया फिर कुछ देर के लिए डिक्रीज किया, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग यदि बोल रहा है तो वो कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखिए ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है हम लोग के पास इसका ग्राफ, तो ये हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वन होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ग्राफ यदि डिक्रीज कर रहा हो, यदि कोई भी ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो ये कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा। तो यदि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग करे या हमेशा डिक्रीज करे अपना डोमेन में तो उसको हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। अब देखिए दूसरा जो लिखा हुआ है ऑल इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल, जितना भी इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल्स होगा वैसा फंक्शन वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। अब इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल होने में मेनी वन क्यों जाता है, क्योंकि एक एक्स पे आपको दो वैल्यू मिल जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ यदि हम लोग देखेंगे तो वो इस तरह का ग्राफ होता है हम लोग के पास। इस तरह का ग्राफ यदि हो रहा है तो हम लोग के पास ये तो सिंपल इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल देख रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम एक्स एक्सिस पे कट करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल की लाइन को कट करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, दो वैल्यू मिल जाएगा। मतलब जितना भी इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल होगा, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, हमेशा ग्राफ उसका कैसे रहेगा, ऊपर ही रहेगा, इस तरह करके कुछ रहेगा। कोई भी ग्राफ हो सकता है
तो एक्स एक्सिस को तो वो कट करेगा ही कटेगा ना, क्योंकि वही वैल्यू उसको जो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव में रखने पे मिल रहा है वही वैल्यू उसको नेगेटिव में भी रखने पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम लोग 1 पुट करते हैं तो भी y का वैल्यू 1 आएगा, और -1 पुट करते हैं तो भी y का वैल्यू कितना आएगा, -1 ही आएगा। इसी तरह और कोई भी वैल्यू देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, सेम आएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये समझना है कि जितना भी इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल्स होगा वो हमेशा किस तरह का होगा, मेनी वन होगा। और तीसरा जो लिखा हुआ वो देखिए, फंक्शन ऑफ द फॉर्म लीनियर अपॉन लीनियर, जो लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म का होगा वो हमेशा 1-1 होगा। लीनियर अपॉन लीनियर का जो फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, 1-1 होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग लीनियर अपॉन लीनियर का, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हम लोग f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2 मान लेते हैं हम लोग ले लिए। तो देखिए ये लीनियर है और ये लीनियर है, तो ये एक फंक्शन हो गया लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म का, तो वो क्या होगा, हमेशा 1-1 होगा। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे कि यदि कोई फंक्शन 1-1 है, इसका मतलब क्या है, यदि f of x1 और f of x2 उसका क्या है, बराबर है, इसका मतलब यहाँ से x1 और x2 क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एक x के लिए एक ही f of x1 मिलेगा। और यदि ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यदि ये लीनियर फंक्शन है मेरे पास, तो यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे f of x1 और f of x2 को यदि हम लोग निकाल के उसको बराबर करेंगे तो यहाँ से x1 और x2 बराबर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, x की जगह हम क्या पुट कर दिए, x1, तो मेरा इक्वेशन यहाँ पे जो बन गया वो क्या बन गया, x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 2। यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया, x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 2। x की जगह क्या पुट किया हम लोग, x1 पुट किया। अब x की जगह क्या पुट कर हम लोग, x2 पुट कर रहे थे, x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, x2 माइनस 2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखिए x1 का इसके साथ होगा पहले, तो x1 x2, फिर x1 का माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस 2x1, माइनस 1 का इसके साथ होगा 1 के साथ, तो माइनस x2 माइनस माइनस प्लस 2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा हम लोग के पास x1 x2, ठीक है, फिर x2 का किसके साथ, माइनस इसके साथ, तो माइनस 2x2, इसके साथ तो माइनस x1 और माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये x1 x2, ये x1 x2 कैंसिल आउट, ये प्लस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल आउट। अब ये माइनस 2x1 है, तो इस माइनस 2x1 को उधर लेके चल गए, क्योंकि यहाँ पे भी x1 था और माइनस 2x2 को इधर लेके आ गए, तो 2x2 माइनस साइन इधर आएगा तो 2x2 माइनस x2 होगा हम लोग के पास, और ये इधर जाएगा तो 2x1 माइनस x1 होगा, माइनस x1 पहले से था, तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग के पास x2, और यहाँ से क्या आ गया हम लोग के पास x1, तो x2 और x1 क्या हो गया हम लोग के पास, बराबर हो गया। तो देखिए f of x1 और f of x2 को हम लोग बराबर किए तो x1 x2 के बराबर हो गया। मतलब कोई भी फंक्शन जो लीनियर अपॉन लीनियर का होगा वो किस तरह का फंक्शन होगा, हमेशा 1-1 फंक्शन होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1-1 और मेनी वन फंक्शन में इतना ही था। अब हम लोग 1-2 और इनटू फंक्शन देखते हैं।